लकी DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोकसभा प्रत्याशी की राय शुमारी के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे दमोह की फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में पीड़ितों ने की सरकार से मदद की मांग, अब तक नहीं मिली कोई सहायता। अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, महापंचायत में हुए वादों को निभाने की रखी मांग। तेंदुखेड़ा की गौशाला पहुंचे मंत्री द्वारा गाय को खिलाया लड्डू। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। एक ओर जहां हरदा में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, काफी लोगों के मरने की यहां पर खबर आ रही, साथ ही कुछ लोग घायल भी हुए हैं। वहीं दमोह में भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इस मामले में न तो घायलों को कोई राशि मिली है, न ही मृतकों के परिवार को कोई राशि मिल पाई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, ऐसे में कोई बड़ी राहत राशि इन्हें नहीं मिली। यहाँ तक कि दवा का खर्च भी ये पीड़ित परिवार ही उठा रहे हैं। सरकार के द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन तो दिया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जी, क्या नाम है आपका? सुशीला चक्रवर्ती। आज ये किस संबंध में आप यहाँ आए हैं? तो फटाखा ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे हमारे कोई मुआवजा नहीं मिला हुआ। अभी तक हमारे पे मतलब इलाज चला रहा है, कोई पैसा ऐसा नहीं मिल रहा है, ना कुछ मुआवजा मिला हुआ। लगभग कितने लोग घायल हुए थे उस समय? उस समय 13। तो शासन की ओर से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई सुनवाई नहीं। कितनी बार हम चक्कर काट चुके हैं, इलाज के लिए पैसा भी नहीं मिले। 4 महीना हो गए। क्या नाम है आपका? रचना। किस संबंध में आप आई हैं यहाँ पे? फटाखा फैक्ट्री में हम 5,000 लगाओ तो कोई वो नहीं मिली है मुआवजा। सुई के लानो 4 महीना हो गए, दवाई हो रही है और सो कछु मुआवजा ही नहीं मिल रहा हुआ है। कर्जा ले लेकर काढ़ कर रहे दवाई। आपके साथ और कितने लोग घायल हुए थे? 13। जी, क्या नाम है आपका? हमारा लोकेश कोष्टी। क्या समस्या है? हमारी ये फटाखा फैक्ट्री में हमारी माताजी वर्क करती थी, तो उस टाइम जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें हमारी माताजी ख़त्म हुई। उसके बाद प्रशासन से हमको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार से मदद नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारा जल्द से जल्द जो भी राशि स्वीकृत की हुई है उसको पूर्ण करें। हम लोग कर्जा ले लेके काम चला रहे हैं अभी। उस ब्लास्ट में कितने लोगों की मौत हुई थी? 7 लोगों की। कितने लोग घायल हुए थे? घायल 7, 6, 13 जन थे वहाँ पे। जो मतलब 6 लोग ख़त्म हो चुके हैं, बाकी सब घायल हैं। इसके पहले आपने कलेक्टर साहब को समस्या बताई कि हम लोगों को मुआवजा नहीं? इसके पहले भी एक ज्ञापन दे चुके हैं तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज फिर हम लोग नया एक ज्ञापन और देने आए हैं कलेक्टर साहब को। तो अब देखो क्या करते हैं कलेक्टर साहब। घर आके फाइलें जमा की, सब कुछ किया, 3 महीने हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं है उस चीज़ की। घटना बेहद ही गंभीर थी, ऐसे में काफी लोगों की मौत हुई थी, वहीं काफी लोग घायल भी हुए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की राशि इन्हें नहीं दी गई। देखने लायक होगा इन्हें क्या राशि सरकार उपलब्ध कराती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राय शुमारी की जा रही है। दमोह के भाजपा कार्यालय में आज उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में यहां पर विधायक, मंत्री, स्थानीय कार्यकर्ता एवं 8 विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा अपनी अपनी बात रखी गई। उनके द्वारा तमाम पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दीप जलाकर बैठक का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदेश के कई पदाधिकारी, मंत्रीगण एवं आयोग के अध्यक्ष सहित विधायक मौजूद थे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनकी उपस्थिति देखने को मिली, क्योंकि यहाँ लोकसभा प्रत्याशी के किस तरह से पार्टी के प्रत्याशी का चयन होगा, इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा की।
नियुक्त किया गया? मैं भी हूँ और हमारे पूर्व सांसद आलोक सिंघल जी भी हैं। तो आज बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और सबसे रायशुमारी होगी और ये जानकारी हम ऊपर 8 विधानसभा के यहाँ पर प्रत्याशी आए हैं वो जो दावेदारी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है पार्टी की। उस पार्टी की प्रक्रिया को पालन करने के लिए हम लोग आए हैं, बातचीत करेंगे, ये हमेशा होता है। पार्टी ने विधानसभा के जो प्रत्याशी थे उनको सांसद का चुनाव लड़वा दिया और सांसद को विचार करेंगे, शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन हम जिस काम से आए हैं राज्य हम बैठेंगे, बात करेंगे और यहाँ सबसे बातचीत करके हम शीर्ष नेतृत्व। जी हरदा में बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत कष्ट है। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्देश जारी किए हैं। उपचार का पूरा इंतजाम हो रहा है। भोपाल एम्स से भी, इंदौर से भी, जहाँ जहाँ से भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो बेहतर व्यवस्था की। सबसे पहली चिंता घायल लोगों का उपचार करने की है, उनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में विचार करने की है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं। मुझे लगता है बहुत ही दुखद घटना है। दमोह में आचार संहिता के दौरान एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी करीबन 7 लोग मर गए थे और करीबन 6 लोग घायल हुए थे। आज तक उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला। आज तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला है। अब अभी इस समय अभी जो घटना हुई है उसकी बात करेंगे। अगर पहले का कोई मामला है तो उसके बारे में भी कभी विचार करेंगे, बात करेंगे। सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है। आप सभी बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ इस लोकसभा चुनाव में भी लगने वाले हैं। निश्चित ही आपने जिस ऊर्जा के साथ इस दमोह लोकसभा में लगभग 2.5 लाख मतों से हमने विधानसभा में विजयश्री प्राप्त की है और पिछले लोकसभा चुनाव में हम 4 लाख के आसपास लोकसभा चुनाव जीते थे। निश्चित ही आप सब कार्यकर्ता इस लोकसभा को जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य दिया है कि पिछले बार से 10% ज्यादा मत लेकर के हमें इस लोकसभा चुनाव में विजयश्री दिलाना है, तो निश्चित ही आप सब का जो उत्साह और ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रही है। इससे ये साबित होता है कि हम आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में जो पार्टी ने हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य से बढ़कर के हम सब इस लोकसभा को जिता करके और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करेंगे। देखने लायक होगा आखिर पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अतिथि शिक्षक संघ जिला दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। चंद्रशेखर राय के नेतृत्व में अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर माह में रखे गए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हेतु पोर्टल खोलने एवं अतिथि शिक्षक महापंचायत में की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग की गई है। साथ ही वेतन भुगतान की मांग भी रखी गई है। बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक संघ के सदस्य यहां पर मौजूद थे। आइए इन्हीं से जान लेते हैं इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं। कि हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में पदस्थ तो हैं, लेकिन क्या है हम लोगों की जो समस्या सबसे बड़ी है 5-6 महीने होने को आ रहा है, 5 महीने हम लोगों की पेमेंट नहीं आ रही। क्या हम लोग अपनी सेवाएं भरपूर नहीं दे रहे हैं? क्या ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं? क्या जो हम लोगों की पेमेंट नहीं दी जा रही है? आंगनवाड़ी की आ गई, लाडली बहनों के पैसे हर महीने आते हैं, तो हम लोगों की वेतन क्यों नहीं आ रही है? हम लोग समय पे स्कूल जा रहे हैं और समय से स्कूल का पूरा वर्क करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों के लिए जो मजदूरी दी जा रही है वो भी बिल्कुल कम से कम दी जा रही है। इसके अलावा हम लोगों के लिए और जो हम लोग को पेमेंट है वो 5-6 महीने से हम लोग की पेमेंट नहीं दी गई है। यहाँ से लगभग कितना वेतन नहीं मिला? लगभग सर हम लोगों को 5 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिला है और किसी का तो अभी भी पोर्टल में नाम ही अपडेट नहीं हुआ है और वो कंटिन्यू जा रहे हैं। और सर ये शिक्षक का जो वेतन है वो आपको दुगना मिलेगा, वो भी सर हम लोगों को निकाला नहीं गया है। किसके द्वारा बोला गया था? मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के द्वारा बोला गया था। नहीं आया अभी? नहीं मिला। किस संबंध में आवेदन देने के लिए आए? आज हम सभी स्कूल अतिथि शिक्षक यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए। हमारा प्रमुख बिंदु था कि जो 100 टन के पद हैं और
प्रमोशन में उच्च प्रभार में जो प्रभावित हुए हैं रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए और 100 टन के पद पोर्टल खोला जाए। साथ ही हम लोग जो जुलाई से सेवाएं दे रहे हैं और हम लोगों का वेतन अभी 4 माह से वेतन भी नहीं हो रहा, जैसा कि अभी बहन जी लोग ने बताया कि हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेतन हो, पोर्टल खुले और रिक्त पदों पर हम सभी जो हमारे अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं उनका समायोजन भी किया जाए। किस संबंध में आवेदन देने के लिए आज हम सभी स्कूल अतिथि शिक्षक यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा प्रमुख बिंदु था कि जो 100 टन के पद हैं और प्रमोशन में उच्च प्रभार में जो प्रभावित हुए हैं रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए और 100 टन के पद पोर्टल खोला जाए। साथ ही हम लोग जो जुलाई से सेवाएं दे रहे हैं और हम लोगों का वेतन अभी 4 माह से वेतन भी नहीं हो रहा, जैसा कि अभी बहन जी लोग ने बताया कि हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेतन हो, पोर्टल खुले और रिक्त पदों पर हम सभी जो हमारे अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं उनका समायोजन भी किया जाए। देखने लायक होगा सरकार इनकी मांगों को कब तक पूर्ण करती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। मध्य प्रदेश शासन की एक काफी महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई। प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय हो या फिर प्रत्येक कार्यालय जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह जिले में दमोह जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई होती है। अपर कलेक्टर मीना मसराम के द्वारा जन सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। हालांकि आवेदकों की संख्या कुछ कम रही। मौसम का यह असर माना जा रहा है। प्रत्येक मंगलवार को ठीक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जन सुनवाई होती है। इसके लिए अलग से एक जो हॉल है वह निर्धारित किया गया है जहां पर अधिकारी बैठकर लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। आज भी ये जन सुनवाई संपन्न हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जन सुनवाई आयोजित की गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। भैंसों के क्रय विक्रय करने वाले लोग काफी परेशान हैं। बताया जाता है कि एक समाज विशेष के ये लोग हैं, इनके पास लाइसेंस भी है। बॉन्ड ऐसे परिवार हैं जिनके पास लाइसेंस है लेकिन ये काम नहीं कर पाते। जब भी कहीं से कोई भैंस को लाते हैं तो कई बार इनके साथ मारपीट कर दी जाती है। भैंस का परिवहन अगर करते हैं तो इनके साथ मारपीट हो जाती है, वाहनों को जब्त कर लिया जाता है, जिसके चलते इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आज ये पूर्व पार्षद मुरसलीन कुरैशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा अपनी समस्या से प्रशासन के नुमाइंदों को अवगत कराया है। लोगों ने जन सुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय के ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें ये जितने भी भैंस के व्यापारी लोग हैं इनकी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को एक व्यवस्थित कर दिया जाए। उसके लिए 12 पत्थर पे जो हमारी भूमि पड़ी है उस जगह को भी हमने शो किया है कि हम वहाँ शहर के बाहर जो है वहाँ से अपना काम करेंगे। और ये आवेदन जो है हमने अभी ज्ञापन दिया है। ये 52 लोगों का जो व्यापार करते हैं, पशु क्रय विक्रय और बाहर ले जाने का काम करते हैं, उनके लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और हम माननीय कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं
कि अतिशीघ्र हमारी व्यवस्था कर दी जाए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो है एफिडेविट लगाया है कि जो लोग पशुवध का कार्य नहीं करते हैं और जो लोग पशुवध का कार्य करते हैं उनके लिए भैंस का लाइसेंस ये नहीं मिलेगा, ये नियम है यहाँ। हाँ, ये अभी हमने 54 आवेदन दिए हैं, वो अभी कुछ लोगों को आवेदन और हैं जो बाद में हम देंगे। किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? आप क्या परेशानी ये आ रही है कि सारे भैंस व्यापारी जो है गांव ग्रामीण क्षेत्रों से क्रय विक्रय करके लेके आते हैं और दूसरे अन्य राज्यों में जो है उसको विक्रय के लिए ले जाते हैं, उनका ये व्यापार है। तो जैसी हमारे पास जो व्यवस्था है, जो कानून का नियम अनुसार हम काम करेंगे। और अगर मान लो हम कोई ओवरलोड है तो उस पर प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। शिक्षक ने किया छात्रों के साथ धोखा। जी हां, आपने ठीक सुना। बंटवारा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दिलाने के नाम पर छात्रों से ठगी की गई है। 10-10 हजार रुपए लिए गए, लेकिन ना तो एडमिशन हुआ, ना ही छात्रों को परीक्षा देने के लिए कोई अब तक प्रवेश पत्र मिल पाया है। जिसके बाद छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, शिक्षक उन्हें लेकर गया, लेकिन दूर बैठा दिया गया। कहा गया कि आपके स्थान पर दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे रहा है। छात्रों का सब्र टूट गया। छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि उनके स्थान पर कोई व्यक्ति परीक्षा नहीं दे रहा है। इसके बाद उनके द्वारा दमोनगर कोतवाली पहुंचकर इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का आरोप है कि एक शिक्षक के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की है। क्या कहते हैं छात्र, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा रोहित अहरवाल नाम है। क्या हो गया आपके साथ? एक पंकज नामदेव नाम का सर है, वो दमोह निवासी है। हम लोग 12th फेल हो गए थे पिछले साल, तो उससे हमारी मुलाकात हुई एक दोस्त के द्वारा। तो उसने बोला भैया तुम लोग फेल हो गए हो तो हम तुम्हारा मतलब बनवार में एडमिशन करवा रहे हैं। तो पिछले साल जो घटना हुई थी बनवार में, कलेक्टर साहब पहुंच गए थे तो वहाँ पे ऊपर बाहर के एडमिशन वो बंद हो चुके थे। तो इस पंकज नामदेव सर ने जो हम लोग को वहाँ पे बोला एडमिशन करवाए, इसने हम लोग से डॉक्यूमेंट ले लिए और 10-10 हज़ार रुपये ले लिए। हम लोग 3 लोग थे। तो आज हम लोग का पेपर था काय का, हिंदी का। तो ये हम लोग को एक हफ्ते पहले से मतलब बोल रहा है भैया प्रेस, हम लोग ने बोला प्रेस पत्र दे दो सर। तो हम लोग से एक हफ्ते पहले से बोल रहा है सर एक कल ले लेना, परसों ले लेना। तो हम इसके साथ संडे को गए प्रेस पत्र लेने। इसने हमको सेंटर घुमाया, ये बोल लगा प्रेस पत्र तुम लोग को सुबह मिल जाएगा, वहीं पे यहाँ पेपर है। तो सुबह हम लोग पेपर देने गए। हम लोग सुबह 7 बजे निकले, 8 बजे वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग स्कूल के पास पहुँचे। इसने बोला तुम लोग की जगह हमने वहाँ पर राइटर बिठा दिया, तुम लोगों ने पढ़ा कुछ होगा नहीं तो तुम लोग कुछ लिख नहीं पाओगे। तो हमने वहाँ पर राइटर बिठा दिया, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटर बैठा लेंगे। तो उसके बाद ये हम लोग को ले गया नदी के मतलब पुल के नीचे, बनवार के पुल के नीचे ले गया। हम लोग को वहाँ 3 घंटे बैठा के रखा, पुल के नीचे बैठा के रखा। इसने हम लोग को 3 घंटे वहाँ वेट करवाया। हम लोग को कुछ समझ नहीं आया तो हम लोगों ने सर से बोला सर हम लोग को एक काम करना, प्रवेश पत्र और पेपर वगैरह दे देना, हम लोग घर पे बता देंगे। तो इसने बोला हाँ ठीक है बेटा तुम लोग को प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। तो फिर हम लोग को डाउट हुआ तो हम लोग स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद हम लोग ने बोला सर से सर प्रवेश पत्र दे दो। तो ये हम लोग को बातें देने लगा। तो फिर ऐसे में हमने सर से थोड़ा सा ज़बरदस्ती की। तो सर ने हमारे ऊपर गाली गलौज का प्रयोग किया, हाथ उठाने की कोशिश की। और हमने बोला सर एक काम करा, एडमिशन वगैरह हुआ नहीं है तो आप एक काम करो हम लोग के पैसे वापस दे दो। तो सर बोल रहे कि पैसे नहीं दे रहे, खा गए हैं, जो कुछ करना तो कर लो। हमारा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, हम वकील परिवार से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हें जो कुछ करना तो कर लो, जो कुछ उखाड़ना तो उखाड़ लो। गंदी गाली का प्रयोग किया। तो मैं चाहता हूं कि पंकज नामदेव के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे पैसे हम लोग को वापस दिए जाएँ, क्योंकि हम लोग का 1 साल ख़राब तो हो गया, अब तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो अब हम लोग यही दरख्वास्त करेंगे कि हम लोग के पैसे वापस दिए जाएँ, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। शिक्षक हमेशा छात्रों के भविष्य को संवारता है, लेकिन एक शिक्षक के द्वारा छात्रों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। अब देखने लायक होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वहीं इस संबंध में शिक्षक से संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह में बीते साल 31 अक्टूबर को अवैध फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद 7 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ गंवा बैठे, बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। उस दर्दनाक मंजर की हकीकत चश्मदीदों की जुबानी
आइए हम आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता आजम खान की ये विशेष रिपोर्ट। दमोह की ये वही गली है जहां बीते साल 31 अक्टूबर को एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें अवैध जो पटाखे की फैक्ट्री है वो यहाँ संचालित हो रही थी। उस फैक्ट्री के संचालक की मौत हुई थी और साथ में 6 और मजदूरों की मौत हुई थी। आज जो हरदा में बड़ा ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर हम यहाँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने आए हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह के हालात हैं। आज 4 महीना बीत गया है लेकिन लोग परेशान हैं। ये वही महिलाएं हैं जो यहाँ काम करती थी। इनके साथियों की 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हम जानते हैं क्या हुआ था उस दिन, कैसा था? वो मसाले मिलाद में वो मालूम नहीं कैसे क्या हो गया था, उसमें ब्लास्टिंग हो गया था तो हम सब लोग बेहोश हो गए थे। फिर हम लोग को कोई होश नहीं है कि कैसा हुआ, फिर क्या कौन ले गया उठा के अस्पताल में, किसने किया, हमको ये कोई होश नहीं है। हम सब लोग बेहोश डले रहे वहीं पे। कितने दिन बाद होश आया और अब कैसी तबीयत है आपकी? तो अब हमारी तबीयत ठीक है। फिर सिर पे जे पैर दर्द करती है, यहाँ पे चोट है, सिर में भी चोट आती, पाँव में, हाथ में, कमर में बहुत ज्यादा चोट। एक मातरम आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? ब्लास्ट भाव पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे, गैर होश हो गए, हमारे गोड़े जलन लगे जे पूरे 2 तरफ के थे, जो भी जलो कमाल लो जले हैं। फिर घोंस आई तो फिर आदमी ले निकले। अभी इलाज हो रहा है आपका, कैसे हालात है? 4 महीना हो गया इलाज हो तो क्या से एक पंजी नहीं मिली है, कोई सुनाई है, कोई सुनाई हो ही नहीं रही है, जा भी रहा है तो कोई सुनाई नहीं है। कलेक्टर साहब से बोला आपने, लोगों से और अधिकारियों से शिकायत की, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया? और थाना द्वारा तक दवाई चलाई रही है, 4-5 महीना हो ही रहा, 4 महीना हो रहा है, कर्जा कर के करा रहा दवाई। ये आप भी काम करती हैं? हाँ, हम भी हटी। क्या हुआ था मालूम नहीं है, वो मसाला बनाया था उसमें वो हो गया है और पता नहीं कैसे हम घायल हो गए थे, पता ही नहीं। फिर हम भी थे भी सीना भी ऐसे जल गए थे। कुछ पैसा मिला आपको जब से? नहीं मिला है, हमारे बहुत गए थे सीखे थे, उनने कुछ नहीं दिया, हमारे परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा। आप आए हैं यहाँ, क्या है? हमारी माताजी एक्सपायर हुई यहाँ से, पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसमें माताजी एक्सपायर हुए और साथ में उनके 6 लोग और हुए। तो उसमें शासन की कोई भी कार्यवाही नहीं दिख रही है अपन को कि हो रही है कुछ भी। ना हमको पैसा मिला, ना कोई भी प्रकार की मदद मिली हुई है। हमारे साथ पूरे जितने भी व्यक्ति हैं सभी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ में। आज ही हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन फिर दिया हुआ है। बाकी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दे दिया कि हमारी फाइल तो चली गई, अब ऊपर से होगा जो भी होगा, बट कुछ भी अपन को निराकरण नहीं मिल रहा। आपके साथ भी कोई बात? हाँ, हमारी माताजी थी, 2 महीने मेडिकल कॉलेज में इलाज चला है, ना शासन से मदद मिली है। हम ऑटो चलाते हैं, जो भी इलाज हुआ स्वयं किया है, 1 रुपये शासन से मदद नहीं मिली है। ये हालात है उसमें, माताजी के वीडियो में दिख रहा होगा बिल्कुल जी। अभी हमारे घर में पीड़ित लोगों का कहना है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, किसी तरह की कोई प्रशासन से मदद नहीं हुई है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जो काम करते थे वो काम भी छूट गया है, अब घर परिवार बमुश्किल चल रहा है। यहाँ और लोग हैं। बहन जी आप बताएं, आप भी घायल थी? हम भी घायल थे, हाथ फ्रैक्चर है, कोई होश नहीं। तो ब्लास्ट होने के बाद हम तो बेहोश हो गए। आदमी आए तो ले गए पकड़ के, तो अभी भी हाथ का चल रहा है, टूटा है हाथ और पाँव चल रहा थे, कान भी बंद है, सुनाई नहीं पड़ा था। हाँ, आपके परिवार के लोग भी? हाँ, हमारी लड़की खत्म हुई थी, कोई वो नहीं हुई, मदद कोई हुई नहीं। इनकी बेटी खत्म हुई थी, शायद आपकी भी बेटी खत्म हुई थी। हाँ, क्या शासन से कोई मदद नहीं मिली? और क्या हुआ था? हादसा क्या था? हादसा ये बम विस्फोट हुआ था, उसी में खत्म हुई। कोई मुआवजा नहीं मिला। जबलपुर में भर्ती किया, 4-5 दिन इलाज चला उसका, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई और मेरे खर्चे हुए कम 70-80 हज़ार रुपये और कोई चीज़ की 1 रुपये की मदद नहीं मिली। बेटी का इलाज कराने के लिए लगभग 70,000 रुपए भी इन्होंने अपनी जेब से खर्च की। आज तक 1 रुपया भी शासन से मदद नहीं मिला है। आपके परिवार का भी कोई गया है साथ से? मिसेस थी, दिन की कोरी उसी दिन हो गया था जिस दिन ब्लास्ट हुआ था यहीं पर। कोई प्रशासनिक अधिकारी पूछने आया, आपसे मिलने आए? मिलने आए थे, कागज ले गए सब, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सब सिद्धार्थ भैया भी घर पर गए,
सब लोग आते हैं, कागज ले जाते हैं, मगर कागजी कार्रवाई चलती रहती है। जमीनी हकीकत यह है कि किसी को 1 रुपया भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पूरे मामले में 7 लोगों की जान जा चुकी है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का आदेश हुआ था, कलेक्टर ने जांच का आदेश किया था, लगभग 4 महीना बीत गया है, उसके बाद भी अभी किसी तरह की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। अगर दमोह प्रशासन की इस कार्यवाही से मध्य प्रदेश की सरकार अगर चेप जाती तो शायद आज जो हरदा में एक बड़ा विस्फोट हुआ है वो ना होता। आप बोलो मैं मोड़ ही रही यहाँ पे काम करती रही, इस बात पे खत्म हो गई। 3.5 घंटा बाद हम लोग अस्पताल में देखते रहे, यहाँ आते रहे, बोल के भेज दिया। और जब मिली तो बिल्कुल। कितनी उम्र थी बच्ची की? 20 साल। काम से 10 आए थे, 10 मिनट बैठे रहे इधर। हमको पता भी नहीं थी कि यहाँ फैक्ट्री है। तो हमें घर में पता चला, तो हमें फिर मोहल्ले में कोई रहता है तो उनके साथ आए थे। तो 3-4 घंटे देखते रहे, इन्हें ना इधर से घुसने दिया था पुलिस वालों ने, ना इधर से। वहाँ पे 3-4 घंटे ढूंढते रहे, फिर बड़ी मुश्किल में मिली थी यहीं पर। पहले मिल जाती तो बच जाती, 3-4 घंटे यहीं दबी रही, कुछ नहीं दिया। जब इंसान को जाने दोगे जब तो पता चलेगा ना कि वो यहाँ पर है। उनने कहीं जाओ वहाँ पे 5-6 घंटे वहाँ पे घूमते रहे, कहाँ मिलेगा? जो घुसने दोगे तो जब तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे कौन है। इस हादसे में आपकी बहन? हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां 31 अक्टूबर 2023 को एक बड़ा भीषण विस्फोट हुआ। यहां अवैध पटाखे की बहुत बड़ी फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। उस फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद के ये हालात हैं जो अभी तक ये बयान करते हैं कि कितना बड़ा वो हादसा हुआ होगा। ये चारों तरफ की जो इमारत थी वो टूट गई है, तहस नहस हो गया था। यहाँ की जब विस्फोट हुआ है तो बताया जाता है कि 40 किलोमीटर तक इस विस्फोट की आवाज सुनी गई। इस पूरे जो ब्लास्ट में, जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, इसमें खुद सबसे पहले इस फैक्ट्री के संचालक मालिक की मौत हो गई थी और आज उनका परिवार भी बड़ी दुर्दशा का शिकार है। आज हम जानते हैं उनसे कि आज उनके पास उनके परिवार के क्या हालात हैं। जी, क्या स्थिति है आपकी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब ऐसे उसमें बहुत मुश्किल है। जी, कहना मुश्किल है, कैसे कहा जाए। उनके पति की दर्दनाक मौत इसी जगह पर हुई थी। बहन जी, आज भी एक बड़ा विस्फोट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए काम, कि लोग ऐसे हादसे के शिकार हो जाएं या कि दुर्घटना हो जाए, क्योंकि सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मेरे यहाँ तो सभी मेरे पति ही संभालते थे, तो अब मुझे तो हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी से लेके बेरोजगारी, हर चीज, मतलब घर में सभी काम वही करते थे। तो अब घर का मुखिया चला गया है और घर तहस नहस हो गया है। ये छोटा मासूम बच्चा है उनका, जिसके ऊपर से पिता का साया उठ गया है। एक बहन जी भी मानती हैं कि एक अवैध फैक्ट्री का में यहाँ पर जो विस्फोट हुआ था और पटाखा बनाए जाते थे, उस हादसे में लगभग 7 लोगों की जान चली गई थी और ये पूरा जो मकान है ये उड़ गया था। ये वही फैक्ट्री है जो ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हो गई है। हम चाहेंगे कि सरकार इन तरह के हादसों से सबक ले, और अगर दमोह के हादसे से सरकार ने सबक लिया होता तो शायद आज जो हरदा में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, वो ना हो सकता। दमोह से आजम खान। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी तेंदुखेड़ा की गौशाला पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों ने गायों को गुड़ और लड्डू खिलाए। पूरी गौशाला का निरीक्षण भी किया। संपूर्ण परिसर का निरीक्षण करने के बाद यहां पर बेहतर व्यवस्था के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी एवं मंत्री लखन पटेल के द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया गया। हम आपको बता दें कि आचार्य देवोदय पशु चिकित्सा केंद्र तेंदुखेड़ा में लगातार गायों की सेवा की जाती है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं, गायों की सेवा करते हैं। समिति का कार्य जो है वो प्रदेश स्तर पर पहले भी सम्मानित हो चुका है।
लगता है कि आपको उसका इंटरेस्ट बना रहे। सरकार इतना पैसा खर्चा करती, 100 रुपये और भी खर्चा कर सकती। कितना होगा? 2 लाख अगर हम यूनिट खर्चा करेंगे तो कितना हो गया? 2 करोड़ रुपए हो गया। उसमें क्या होता? 20 करोड़ रुपए होगा। 20 करोड़ में क्या होता सरकार? परंतु आपको इन्वॉल्वमेंट रहे, इसलिए सरकार चाहती है कि आप इन सब चीजों को समझें। और एक जरिया यह भी है कि सड़क से गाय बाहर जाएगी। एक जरिया यह भी है कि हम सब मिलकर के अगर इस काम में लगेंगे, नस्ल सुधार में, तो शायद ये बहुत अच्छा होगा कि बहुत जल्दी गाय उसमें अंदर जाएगी। हम लोग ये भी मतलब अभी कच्चा पक्का है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये जानते हैं, बात में लगे हैं कि हर जगह गांव में समूह बना करके वो जो आवारा मतलब बेसहारा गाय हैं, ऐसे लोगों को दे दी जाए, जिनसे गोबर गैस प्लांट लगाकर गांव में भी सप्लाई करें और उस गोबर गैस को हम बिजली भी बनाएं और उससे बाहर भी सप्लाई करें। जब मुझे ये विभाग मिला तो रात को जब मेरे पास फोन आ रहे थे, पहले आया सहकारिता, फिर आया पशुपालन, मत्स्य पालन, फिर आया पशुपालन, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर मेरे पास कई लोग कई प्रकार के फोन आ गए। जब बाद में रात को मालूम चला कि पशुपालन फाइनल हो गया, तो इस विभाग को देखकर लोगों को कई बार बड़ी निराशा हुई। मैं इस विभाग के बारे में जानता था, क्योंकि मैं कृषि से पढ़ा हुआ छात्र भी हूं और इसकी महत्ता को मैं समझता हूं। तो मैंने बहुत सारे लोगों ने कहा भैया कहा है फोन आओ, कहा भैया जो कहा मिल गया। हमने कहा तुम्हें ऐसे नहीं समझाया जा सकता, कुछ दिन बाद तुम्हें समझ में आएगा। और मैं गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं, और जिन लोगों ने इस विभाग दिलाने को मुझे मेरे पीछे भूमिका अदा की, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में रह के जो काम हम कर सकते हैं और पुण्याई का काम करने का यदि मौका मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे पुण्याई का काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले ने यह तय किया हो कि आपको ये गौ सेवा का काम करना है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है, तो मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही, क्योंकि बहुत समय हो गया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। जम्मू के छापरी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। यहाँ पर प्रतिदिन भगवान के प्रसंगों को सुनाया जा रहा है। खास बात यह है कि कथा व्यास वैष्णवी गर्ग के मुखारबिंद से यह कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। कथा सुनने से होता क्या है? कथा सुनने से सुनते जहाँ कथा हो तो वहां पे भी जाएं, और साथ में अगर कहीं ना हो आस पड़ोस में तो हम टीवी पे लगा कर बैठ जाए। फिर भी आज तक तो हमें भगवान मिले नहीं, आज तक तो हमारा कल्याण हुआ नहीं। तो देखो कथा ऐसी कितनी सुनते रहोगे, फिर कल्याण कभी नहीं। ऐसी तो कई कथाएं हो रही, कई लोग कथा कर रहे हैं, कई जगह पर कथाएं हो रही, लेकिन कथा को मात्र सुनना नहीं, कथा को सुन करके, समझ करके और अपने जीवन में उतारनी। देखो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, जितने दिन भी जहां पर भी कथा चले, सो कथा क्या करो, कथा को सुनो। और सुनने के पश्चात जब आप बार बार लगातार कथाओं को सुनोगे, कथाओं में जाओगे, तो कभी ना कभी तो आपको किसी न किसी कथा में किसी न किसी दिन कोई ना कोई प्रसंग अच्छा लगा, मन में विचार आए कि इस प्रसंग को, इस बात को हम अपने जीवन में उतार लेंगे। और जिस दिन आपने कथा प्रसंग में से कुछ भी अच्छी बात से आपका कल्याण।
न जाने कौन सी बात भगवान की कृपा से ऐसी अच्छी लग जाए कि वो आपका जीवन बदल दे। इसलिए क्या करो, कथाओं में जाओ और कथा को श्रवण करो। और देखो ये सत्यता के अब तो साधन भी बढ़ गए, जब चाहे जब मोबाइल में भी कथा निकाल लो, जब चाहे जब टीवी में लगा लो। फिर भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? कल्याण इसलिए नहीं हो रहा है कि हम आप सभी केवल कथा को सुन रहे हैं, परंतु उस स्वरूप को हम आप सभी अपने हृदय में उतारने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हम आप कथा को सुन तो रहे हैं, परंतु हम आप भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधन ही नहीं कर रहे। हम आप कथा में जा रहे हैं, परंतु जाकर के भी वहां पर अपनी व्यथा ही खोल करके बैठे। इसलिए कथा, जब तक आप कथा में से कुछ नहीं सीखेंगे, जब तक आप कथा में कितनी कथा में चले जाओ, आपका कल्याण होने वाला। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लोकसभा प्रत्याशी की राय सुमारी के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे दमोह। दमोह की फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में पीड़ितों ने की सरकार से मदद की मांग, अब तक नहीं मिली कोई सहायता। अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, महापंचायत में हुए वादों को निभाने की रखी मांग। तेंदुखेड़ा की गौशाला पहुंचे मंत्री द्वारा गाय को खिलाया लड्डू। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।